मैप को देखें तो उसमें कोल इंडिया ध्यान पूरी तरह से खींचता हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो ख़ास तौर पे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक भी कहीं ना कहीं जिस तरह का मोमेंटम है वो एक अलग स्तर पे अब इनके बड़े लक्ष्यों की तैयारी हो चुकी है। बताइए इन तीनों स्टॉक पे आपका नजरिया क्या कहता है? तो पहले कोल इंडिया की बात करते हैं। तो कोल इंडिया में एक बेस बन चुका है। नीचे सपोर्ट लेवल अब 475 से 477 की रेंज में एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे अभी भी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके नीचे चल रहा है, प्राइस एक्शन उसके नीचे ही है। तो फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, धीरे धीरे चल सकता है यहाँ से। लेकिन एक बार 496 के लेवल के ऊपर निकल जाता है स्टॉक, तो वहां से हमें एक मोमेंटम मूव मिल सकता है ऊपर, करीबन 530 540 तक का। तो अगर किसी को खरीदारी करनी है, 496 का लेवल क्रॉस करता है तो आप एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम प्ले के हिसाब से आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट तौर पे तो अभी इस लेवल पे भी मेरे हिसाब से आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है ऑलरेडी। अब चलते हैं बैंकिंग स्टॉक्स पे। तो बैंकिंग स्टॉक्स तो काफी कंसोलिडेशन के बाद में अब ये मूव हमें नजर आ रहा है, जो कि बहुत एक अवेटेड मूव था। काफी समय से लोग ये सारे ही जो दिग्गज बैंक्स हैं वो लेकर के बैठे थे। तो यहाँ पे अभी एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है आईसीआईसीआई बैंक में। वो लेवल था अराउंड 1260 के करीबन। तो इसका जो टारगेट बनता है, इस ब्रेकआउट का टारगेट ऊपर की तरफ बनता है 1340 तक का। अब जो सितंबर सीरीज है, सितंबर एक्सपायरी अगले हफ्ते जो है, उसमें अभी भी 1300 की कॉल में काफी राइटिंग पोजीशंस है। तो शायद हो सकता है कि यहाँ से एक बार छोटा सा डिप देते नीचे 1290 के करीबन। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अक्टूबर सीरीज में फिर से ये ऊपर उछाल देगा, 1340 का इसका टारगेट रहेगा। और दूसरा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से 1790 तक का मूव बाकी है। कोई भी डिप नीचे मिलता है तो आपको इसमें खरीदारी करके चलना है। ये 1790 का लेवल भी पार करके 1800 1820 तक चल सकता है अक्टूबर सीरीज के अंदर। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। बिल्कुल, तो ये राय है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक पर। खास सेगमेंट की ओर और ये है वीआईपी शेयर्स। और वीआईपी पिक देने के लिए हमारे साथ मयूरेश जोशी जी को जुड़ना था, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से वो हमारे साथ इस वक्त संपर्क में नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन भेजी हुई है। तो सुब्रोज पर वो राय उन्होंने बनाई हुई है, खरीदारी की राय है। 915 रुपए का लक्ष्य आपको सुब्रोज में रखना है। 6 से 12 महीने के नजरिए के साथ इसमें खरीदारी की राय। तो सुब्रोज 915 के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय, नजरिया 6 से 12 महीने का यहां पर आपको रखना होगा। यह है वीआईपी पिक मयूरेश जोशी जी की राय में।